हर हर महादेव जय महाकाल। अगर आप भी हैं भगत महाकाल के तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय महाकाल लिखिए। आपका स्वागत है कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी शुरू होने से पहले एक बात जरूर समझ लीजिए। दुनिया में दो तरह के चेहरे होते हैं, एक जो हम दूसरों को दिखाते हैं और दूसरा जिसे हम खुद देखने से डरते हैं। लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जो ना सामने होता है ना पीछे, वो बस जहां आप देख नहीं रहे होते वहीं खड़ा होता है। कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इंसानी शक्लें क्यों नहीं भूल पाती, क्योंकि उन्हें दर्द चेहरे से नहीं, चेहरे की दिशा से मिलता है। और आज हम लेकर आए हैं उसी दर्द की कहानी, एक ऐसी परछाई की दास्तां जिसका शरीर इंसानी था पर चेहरा आदमी के खिलाफ हो उठा था। ये कहानी उन रास्तों की है जहां कदमों की आवाज आगे नहीं उल्टी दिशा में सुनाई देते हैं, उन पेड़ों की जो हवा चलने पर आगे नहीं पीछे झुकते हैं, और उन रातों की जहां अंधेरा बाहर से नहीं आपके ठीक पीछे से चमकता है। आज की दास्तां बताएगी क्यों कभी कभी किसी के ना दिखने से ज्यादा भयावह होता है उसका गलत दिशा में दिख जाना। तो दीवारों से टेक लगाकर ना बैठे, पीछे कोई खड़ा भी हो सकता है। लाइट धीमी कर लीजिए और हिम्मत हो तो बैठिए बिल्कुल अकेले, क्योंकि आज सामने दिखने वाली है चीजें डराएंगी। आज दिखने वाली चीजें डराएंगी नहीं, पीछे खड़ी चीजें डराएंगी। ये है उल्टा चेहरा वाली चुड़ैल। रात हमेशा अंधेरी नहीं होती, कभी कभी रात इतनी शांत होती है कि खुद सन्नाटा चीखने लगता है, और उसी सन्नाटे में छिपी होती है एक परछाई, एक ऐसी परछाई जिसके चेहरे की दिशा इंसानों जैसी नहीं। वो आगे चलती हैं पर उसका चेहरा पीछे मुड़ा होता है। कहते हैं वो किसी को बुलाती नहीं, बस चुपचाप पीछे आ जाती है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव लहसा गांव से 5 किलोमीटर दूर एक जंगल से होकर गुजरने वाली पुरानी सड़क को लोग वापसी वाली सड़क कहते हैं। इसका नाम वापसी सड़क क्यों पड़ा? क्योंकि इस सड़क से जो गुजरता है उसके पीछे कुछ जरूर आता था। इस कहानी का नायक है अर्णव, शहर का एक 24 साल का फोटोग्राफर जो पहाड़ों में छिपी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने आया था। लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, शाम होते ही वापसी वाली सड़क पर मत लेना, वहां वो मिलती है। अर्णव हंस दिया। उसे लगा गांव वाले इसमें बातें करते हैं, लेकिन कुछ कहानियां इसलिए सच होती हैं ताकि लोग हंस ना सके बल्कि डर सके। शाम को अर्णव जंगल के अंदर फोटो लेने चला गया। सूरज ढलता गया, आसमान पर बैंगनी धुंध छा गई। उसके कमरे में सिर्फ उसके कैमरे में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और अंधेरी पंगड़ियां कैद हो रही थी। वो वापस लौटने लगा। जैसे ही उसने वापसी वाली सड़क पर कदम रखा, उसे लगा पीछे कोई चल रहा है, धीमे नंगे पांव, पर फिर भी आवाज साफ। वो मुड़ा, कोई नहीं। धड़कन तेज। वो आगे चला, आवाज फिर उस और इस बार थोड़ी तेज। अर्णव रुक गया। पहली बार उसे लगा कि शायद गांव वाले सच बोल रहे थे। अचानक हवा चली, लेकिन वह सामने से नहीं, पीछे से आगे नहीं, बल्कि अर्णव के सामने की तरफ से पीछे की ओर बह रही थी। जिस जिस दिशा में हवा बहती थी उसी दिशा में बिखरी सूखी पत्तियां उड़ जाती थी, लेकिन यहां पत्तियां अर्णव के पैरों की तरफ आ रही थी, जैसे कोई उसे छूना चाहता हो। अर्णव के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह दौड़ने लगा। हवा उसके पीछे नहीं, सामने खड़ी थी, जैसे कोई सामने था जो सांसें उल्टी दिशा में छोड़ रहा हो। सड़क के बीचों बीच एक पुराना बिजली का खंभा था। उसके नीचे एक लंबा सूखा इंसानी साया दिखाई दे रहा था। अर्णव रुक गया। साया स्थिर था, हिल नहीं रहा था। लगता था जैसे कोई खड़ा हो।
अर्णव ने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर की। एक स्त्री खड़ी थी, बाल बिल्कुल फर्श को छूते हुए, सफेद साड़ी और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। अर्णव के हाथ से टॉर्च गिर गई, पर असली डर तो अब शुरू हुआ। स्त्री ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और फिर जो देखा, अर्णव देख के दहशत में आ गया। उसका पूरा चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। चेहरा जिसमें आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे जैसे छेद और होंठ ऊपर की ओर फटे हुए। अर्णव वहीं का वहीं जम गया। उस चुड़ैल की गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी थी। वो आगे उसकी ओर नहीं, पीछे मुंह करके भी उसको घूर रही थी। ये उल्टा चेहरा वाली चुड़ैल थी। अचानक वो चुड़ैल दौड़ पड़ी, पर अर्णव की ओर नहीं, पीछे की तरफ। उसके पैर आगे की ओर भाग रहे थे, पर चेहरा अर्णव पर टिका था। हर कदम उसकी हड्डियां टक टक की आवाज कर रही थी, जैसे उल्टे मुड़े हुए जोड़ टूटते हों। अर्णव चीखता हुआ भागने लगा, लेकिन उसकी गर्दन जैसे पतली डोरी हो। उसका चेहरा अर्णव की ओर उठता जा रहा था, अब बहुत पास, बहुत पास। अर्णव का पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो गिर पड़ा। चुड़ैल उसके ठीक सामने आकर रुक गई। वो झुकने लगी। उसका चेहरा अर्णव के चेहरे से इंच भर की दूरी पर था, और तभी वो फुसफुसाई, तू लौट आया। अर्णव ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी उल्टे रिकॉर्डिंग जैसी थी। आवाज पहले तेज फिर धीमी। जिसने मुझे मारा वो यहीं से लौटा था। मैं उसका चेहरा ढूंढ रही हूं। और फिर उसके काले गड्ढे जैसी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। अर्णव समझ गया, वो उसे किसी पुराने हत्यारा समझ रही है। चुड़ैल ने अपना हाथ अर्णव के चेहरे की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां 3-3 इंच लंबी, नुकीली हड्डियों की तरह थी। उसने अर्णव के गाल को छुआ, बर्फ जैसा ठंडा, और फिर उसने चीख लगाई, एक ऐसी चीख जो इतनी ही उल्टी थी जितना उसका चेहरा। पहले गूंज खत्म हुई, फिर आवाज शुरू हुई, मानो कोई उल्टा टेप चला रहा हो। अर्णव बेहोश होने लगा, पर तभी दादी की दी हुई तांबे की ताबीज उसकी गर्दन से चमकी। चुड़ैल पीछे हट गई, जैसे आग जैसे जली हो। वो चीखी, ये मत पहन, ये मुझे बांध देता है। और फिर हवा की उल्टी दिशा में उड़ती हुई गायब हो गई। अर्णव किसी तरह गांव पहुंचा। गांव वालों ने कहा उसे मरने से पहले धोखा दिया गया था, उसका चेहरा जला दिया गया था। अब वो उसी चेहरे को ढूंढती है जिसने उसे जलाया। और उसके बाद से जो भी वह सड़क लेता है, वो हवा उल्टी दिशा में बहने लगती है। लोग कहते हैं, अगर हवा वापस आपकी ओर आए तो समझ लेना वो तुम्हें पहचानने आ रही है। रात में अक्सर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिसे हम अनसुना कर देते हैं, पर हर आवाज हवा नहीं होती। कभी कभी वो किसी का कदम होता है जो उल्टा चलते हुए भी आपकी तरफ बढ़ता जा रहा होता है। याद रखना, अगर पीछे कोई ना देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है, क्योंकि उल्टा चेहरा वाली चुड़ैल सामने नहीं, पीछे खड़ी दिखती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें मरकर भी खत्म नहीं होती, खास तौर पर वो चेहरे जो मौत से पहले अपनी आखिरी रूप में उल्टे छोड़ दिए गए हो। लोग कहते हैं कि जंगल की वो सड़क अब भी शांत है, पेड़ अब भी वहीं खड़े हैं, और हवा आज भी उल्टी दिशा में बहती है। लेकिन असली डर सड़क, जंगल या अंधेरे का नहीं। असली डर उस पल का है जब आप अचानक महसूस करते हैं कि आपके पीछे कोई सांस ले रहा हो, पर जब मुड़कर देखते हैं वहां कोई नहीं होता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ महसूस होती है। और चुड़ैलें वहीं टिकती हैं जहां इंसान उन्हें नकारता है। याद रखना, हर औरत जो दूर से झुकी हुई दिखे वो इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। हर कदम की आवाज जो पीछे से आए वो जानवर ही हो, ये भी जरूरी नहीं। और हर चेहरा जो सीधा दिखे वो सीधा हो, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर कभी तुम अकेले रास्ते पर चलो, हवा आगे से पीछे की ओर बह रही हो और पैरों के नीचे पत्ते उल्टी दिशा में
खिसक रहे हो तो समझ लेना। चेहरा सामने मत झुकाना, क्योंकि पीछे खड़ी चीजें हमेशा चाहती हैं कि इंसान पहले पीछे मुड़े। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी में, जहां डर आगे से नहीं, आपकी पीठ से शुरू होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय महाकाल।